नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 21 दिसंबर बुधवार शाम का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख गतिविधियों पर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। माता सीता पर अमर्यादित टिप्पणी करने को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस और उसके छात्र संगठन एनएसयूआई ने दक्षिण विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले यादव का टॉवर चौक पर पुतला फूंक दिया। बुधवार को कांग्रेस और उसके कार्यकर्ता बड़ी संख्या में टॉवर चौक पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन शुरू किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। कार्यकर्ताओं ने सीता माता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, शिवराज सिंह ध्यान दो के नारों से टावर चौक गुंजा दिया। पुतला जलाने के बाद कार्यकर्ता जोश से भरे नजर आए और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। इस दौरान उन्होंने जूते मारने की बात भी की। शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया ने बताया, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली जहाँ से मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री जो उज्जैन रहते हैं और यहीं से पढ़े हुए हैं, पीएचडी करी है उन्होंने। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन से विषय में पीएचडी करी है? माता सीता के बारे में ये अपशब्द बोलने के लिए पीएचडी करी है? भगवान श्री राम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांगते हैं और माता सीता जी का अपमान करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरीके की टिप्पणियां जो करी गई हैं निश्चित रूप से ये गलत है और उच्च शिक्षा मंत्री जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और माफी मांगना चाहिए। एनएसयूआई के प्रीति शर्मा ने बताया, मोहन यादव जी की जो यहाँ के विधानसभा के विधायक है और शिक्षा मंत्री, एक शिक्षा मंत्री होने के नाते उनमें सबसे पहले तो कोई शिक्षा नहीं है। माता सीता का, श्री राम का और लव कुश का अपमान किया है उनने बताया कि सीता माता तलाकशुदा है और कई सीता माता पे कई सारी टिप्पणियां की है। सीता माता का ये अपमान अब हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति नहीं सहेगा। उनकी विधानसभा में, उनकी विधानसभा क्षेत्र में हमने उनका खुद का पुतला दहन किया है और आगे भी बहुत अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उनने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया तो एनएसयूआई और आंदोलन भी करेगी आगे। बहरहाल कांग्रेस अब मुद्दों को कैश कराने की कला जानने लगी है। उज्जैन में प्रदेश भर के पुजारियों के संगठनों ने संयुक्त त्राही मां महाकाल रैली बुधवार को निकाली। रामघाट पर शिप्रा मां के पूजन के बाद शुरू हुई रैली प्रमुख मार्गों से होती हुई महाकाल मंदिर पहुंची और यहां सीएम के नाम का ज्ञापन दिया गया। इसमें मठ मंदिरों से सरकारी नियंत्रण खत्म करने की मांग की गई है। रैली सुबह 10 बजे मां शिप्रा के पूजन अर्चन के बाद रामघाट से शुरू हुई। दानी गेट, ढाबा रोड, कमरी मार्ग, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार, गुदरी चौराहा होते हुए महाकाल मंदिर पहुंची और यहां सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम का ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को दिया। इस दौरान पुजारियों ने जय जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे भी लगाए। बाबा महाकाल को ज्ञापन देने से पहले रैली को संत अवधेश पुरी जी ने संबोधित किया और हिंदूवादी संगठन के लोगों पर हो रही कार्रवाई पर आक्रोश जताया। रैली में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज उज्जैन, गोस्वामी समाज, संत जन परमार्थ समिति, दशपुर सकल पुजारी समिति, पुजारी उत्थान कल्याण समिति, पुजारी सेवा समिति, संत पूजा बसरी महासंघ, केसरिया हिंदू वाहिनी, सनातन कल्याण समिति, दबंग हिंदू सेना, सर्व समाज संगठन देवास, गोस्वामी संगठन देवास, पुजारी महापंचायत, सर्व पुजारी महासंघ आलोट, तीर्थ पुरोहित महासंघ, श्री क्षेत्र पंडा समिति, अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, ब्राह्मण समाज देवास, रामानंदी नव निर्माण सेना सहित अन्य पुजारी संगठन भी शामिल थे। रैली के संबंध में अंगारेश्वर मंदिर के पुजारी मनीष उपाध्याय ने बताया, मानदेय के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम मंदिरों की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। 1947 के पहले हमारे जो मानदेय देते थे, मानदेय राजा महाराजा इनाम स्वरूप देते थे। हमने उनसे मांगा नहीं था, उनके कार्य हुए, हमारे भगवान ने उनके कार्य करें।
तो उन लोगों ने हमें भूमि माफी की ज़मीनें दी है, उन्होंने मानदेय दिया। मानदेय के हम पुजारी लोग भूखे नहीं हैं। हम लोग तो ये चाहते हैं कि हमारे मंदिर स्वतंत्र हो, हमारे भगवान स्वतंत्र हो, हमारे देवता स्वतंत्र हो। हमें मानदेय से कोई आवश्यकता भी नहीं है हमें मानदेय की। आज के इस कार्यक्रम के पश्चात हम लोग जो है पुजारी, जितने भी हमारे आज पुजारी संगठनों का सहयोग मिला, उन सब के प्रतिनिधियों से चर्चा करके आगामी रूपरेखा हमारी भोपाल की रहेगी। अगर आज हमने जो ज्ञापन दिया है उस ज्ञापन पे विचार नहीं होता है तो हम सब पुजारी संगठनों के माध्यम से भोपाल की ओर रुख करेंगे। पचोर से आए रामगिरी महाराज ने बताया, आज काफ़ी संगठनों ने बाबा त्राई महाकाल यात्रा निकाली और प्रशासन को मठ मंदिर से कलेक्टर प्रबंधक हटाया जाए, इसके लिए हमने सबने मिलकर ज्ञापन दिया। प्रशासन के व्यक्ति वहां पर पहुंचे और महाकाल महाराज को भी वहाँ ज्ञापन दिया और प्रशासन को भी हमने ज्ञापन दिया है। हमारी मांग है कलेक्टर प्रबंधक हटाया जाए। बस आज ही था, आज एक दिन का था। अब अगला कार्यक्रम हमारी सरकार अगर हमारे ज्ञापन के माध्यम से सुनेगी तो बहुत ही अच्छी बात है। हम सरकार का सम्मान करते हैं, सम्मान करेंगे। अगर हमारी बातों को नहीं सुनी तो आगे हम एक अच्छा आंदोलन बड़ा भोपाल में करेंगे। तेरा मेरा रेस्टोरेंट कैफे, प्राइम लोकेशन पर 3-in-1 सोल्यूशन, शानदार फैमिली रेस्टोरेंट, रूफटॉप कैफे, होटल जहां है एसी सिंगल बेड और डबल बेड, डीलक्स रूम्स, खास ओकेजन्स के लिए 3D साउंड, डीजे लाइट्स और सुपर लग्जरियस डांस फ्लोर्स के साथ पार्टी हॉल और कॉन्फ्रेंस हॉल भी। आपकी खातिरदारी के लिए हमारा प्रोफेशनल और ट्रेन्ड स्टाफ रहेगा हर वक्त मौजूद। पार्किंग फैसिलिटी, लॉबी एरिया और फ्री वाईफाई भी है उपलब्ध। हमारा पता 13/4 अलकनंदा नगर, कॉस्मोस मॉल के पीछे, इंदौर रोड, उज्जैन। संपर्क करें 7897340664 या 7566801224 या 9340447277। सिंहस्थ क्षेत्र के ग्यारसी नगर, रामनगर, सूरजनगर, गुलमोहर कॉलोनी के रहवासियों को अब भाजपा का सहारा भी मिल गया है। भाजपा पार्षद गब्बर भाटी के नेतृत्व में पैदल मार्च पिपली नाका चौराहे से निकला और इसका असर यह रहा कि रहवासियों को 2 दिन की राहत मिल गई। 5 कॉलोनियों के सैकड़ों रहवासियों को नगर निगम के माध्यम से मुनादी करके मकान खाली करने की सूचना मिल रही है। इससे रहवासी डरे हुए हैं और वह बीमार हो रहे हैं। बुधवार को बड़ी संख्या में पार्षद गब्बर भाटी के नेतृत्व में रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे रहवासियों ने निगम की मुनादी का विरोध किया और मकान न तोड़ने की मांग की। एसडीएम कल्याणी पांडे मौके पर पहुंची और आंदोलनकारियों से बात की। उन्होंने कहा कि वह कलेक्टर से बात कर इस मसले में ठोस निर्णय लेंगी। इस संबंध में एसडीएम ने बताया, ये जो सिंहस्थ क्षेत्र आरक्षित भूमि के रहवासी हैं, अभी गुलमोहर कॉलोनी और रामनगर के जो लोग हैं वो लोग आए हुए हैं। अपने जो मांगों को लेकर, विभिन्न मांगे हैं उनको लेकर आए थे। उन्होंने ज्ञापन दिया है जिसको हमने प्राप्त करके अब कलेक्टर महोदय से उसके संबंध में चर्चा करेंगे। अभी यही है जो इनकी विभिन्न मांगे हैं उस पर चर्चा उपरांत ही कोई निर्णय हो सकेगा। उस पर जो बिंदु रखे गए हैं उसमें नगर निगम के साथ बैठ के और कलेक्टर महोदय जिस प्रकार से निर्देश देंगे उसी अनुसार कार्रवाई। देखिए, अभी जो नियमानुसार है 2016 के बाद के जो कंस्ट्रक्शन हैं उन पर तो कार्रवाई की जाएगी और आज लेकिन जो इन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं उस पर चर्चा करके ही फिर आगे काम किया जाएगा। एक प्रकार का समय नहीं दिया गया है, आज तक का उनको समय दिया गया था खाली करने के लिए, तो वो अभी है और उसके बाद अब आज इन्होंने जो समस्याएं बताई हैं उस पर चर्चा के बाद ही हम आगे कार्रवाई करेंगे। भाजपा पार्षद गब्बर भाटी ने पूरी प्रक्रिया को गलत बताया है। वह कहते हैं कि नगर निगम नोटिस देने में पक्षपात कर रही है। आइए गब्बर भाटी से ही जानते हैं पूरा मसला। पिपली नाका से वहाँ की जनता पैदल चलकर जिला प्रशासन कार्यालय आई है। जिला प्रशासन को ये बताना चाह रही है कि हम चाहते हैं कि पुनः सर्वे किया जाए, क्योंकि पहले भी सर्वे किया गया था तो बहुत ज़्यादा मात्रा में मकान आए थे, तो कुछ लोगों ने मिलकर उस मकान को, हम भी चाहते हैं किसी का नहीं टूटना चाहिए, जब वो बचे हैं तो इनको भी बचाना चाहिए। तो सर्वे जो नगर निगम पालिका ने सर्वे करा ना, वो सर्वे भेदभाव करा है। हमारी नगर पालिका के ऊपर भी मैं आरोप लगाता हूँ कि उनके नेतृत्व में होकर इतना बड़ा निर्माण, भाई जो नगर निगम का काम क्या है कि अवैध निर्माण को रोकना, तो उस समय क्यों नहीं रोका? किसी मकान नहीं होगा। नए मकान के हम अभी जो निर्माण नए हो रहे हैं उनकी हम अभी कोई गारंटी नहीं लेते हैं। हम उनकी गारंटी ले रहे हैं जिनकी सूची बंद कलेक्टर ने जो नोटिस भेजा, उनका एक भी मकान नहीं टूटने देंगे।
इधर आगर रोड, भैरूगढ़ और पिपलीनाका क्षेत्र की सिंहस्थ भूमि को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि जिस जमीन पर गुलमोहर कॉलोनी बसी है, 13 दिसंबर के पहले वह जमीन आम थी। 13 दिसंबर के बाद इस जमीन को सिंहस्थ क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया गया। ये आरोप लगाने वाले गुलमोहर निवासी कालिम अख्तर ने बताया कि तहसीलदार ने 13 दिसंबर को ही खसरा नंबर 246 को सिंहस्थ भूमि में आरक्षित किया है। इसके पहले ये खसरा सिंचित भूमि में था। सर, मैंने जो है स्कूल खोलने की सोची जब गुलमोहर विराट नगर में, तो मैंने जो है ज़मीन देखी तो वहाँ पर ज़्यादातर ज़मीन जो है वो सब सिंहस्थ क्षेत्र में बताई जा रही थी। फिर एक रकबा मुझे ऐसा मिला जो कि मतलब मुक्त था। 246 रकबा जो था वो मैंने कॉलोनाइजर से बात करी तो उन्होंने बोला कि एक रकबा जो ए सेक्टर है वो इससे मुक्त है, आप यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो वहाँ पर जो है मैंने अपने स्कूल के लिए ज़मीन ली थी, तो ऑनलाइन भी 246 जो है वो मुक्त बता रहा था और मुक्त ही था। वहाँ पर मैंने स्कूल भी बनाया और वहाँ पर शासकीय मान्यता प्राप्त भी की। वहाँ पर सारे जितने भी नॉर्म्स होते हैं वो सारे पूरे करे और वहाँ पर अभी 200 बच्चे शिक्षारत हैं। लेकिन अभी ये हुआ कि मुझे भी नोटिस दिया गया और 13/12/2022 को जो 246 जो रकबा था उसको जो है सिंचित की बजाय सिंहस्थ में शामिल कर लिया गया, संशोधित करके। तो मूल रिकॉर्ड में संशोधित करके, अगर ये पहले से सिंहस्थ में था तो इसको ऑनलाइन क्यों नहीं चढ़ाया गया? अगर ऑनलाइन चढ़ावा होता तो हम खरीदते ही नहीं वहाँ पर। बहरहाल अभी गुलमोहर कॉलोनी के रहवासियों को 2 दिन की राहत मिल गई है। 2 दिन बाद पूरे मामले को लेकर कार्रवाई होने की आशंका है। उज्जैन में महीनों से ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन बंद है, फिर भी रोज बड़ी संख्या में ई रिक्शा बेचे जा रहे हैं। जानकारी के अभाव में लोग ई रिक्शा खरीद तो रहे हैं, लेकिन रजिस्टर्ड न होने के कारण उन पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। शहर में ई रिक्शा की बिक्री रोकने के लिए बुधवार को कुछ ई रिक्शा चालकों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। शहर के ई रिक्शा चालकों ने बुधवार को कलेक्टर कार्यालय पर कलेक्टर के नाम पर ज्ञापन सौंपा। इसमें धड़ल्ले से बिना रजिस्ट्रेशन बिक रहे इलेक्ट्रॉनिक ऑटो रिक्शा बेचने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। जानकारी के अनुसार महाकाल लोक बनने के बाद शहर में ई रिक्शा की बाढ़ आ गई है। हालांकि कलेक्टर आशीष सिंह ने करीब 4 महीने पहले ही इलेक्ट्रिक रिक्शा के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी थी। बावजूद इसके एजेंसी वाले लगातार इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन बेच रहे हैं। ई रिक्शा की खरीदी करने वाले अधिकतर लोग निम्न आय वर्ग के हैं और वह जब ई रिक्शा खरीद कर आरटीओ कार्यालय पहुंचते हैं तो उन्हें कलेक्टर के आदेश की जानकारी मिलती है और वह परेशान होते रहते हैं। ऐसे में ई रिक्शा वाहनों की खरीदी पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस संबंध में ई रिक्शा चालक हरिओम प्रजापत ने बताया, ये उज्जैन शहर में ई रिक्शा को लेके आज माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ ज्ञापन देने गए थे। वहाँ पर ज्ञापन दिया है कि उज्जैन शहर में एजेंट द्वारा ई रिक्शा धड़ल्ले से बेची जा रही, जबकि माननीय कलेक्टर महोदय ने 4 माह पहले आपत्ति ली थी, उस पर रोक लगा दी थी, कोई भी नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। फिर भी एजेंटों द्वारा गरीबों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं और उनके बिना बताए ई रिक्शा बेची जा रही। गुरुवार यानी 22 दिसंबर का दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन रहेगा। कल की रात पृथ्वी की सबसे बड़ी रात होगी। इसकी वजह सूर्य का मकर रेखा पर लंबवत रहना होगा। इस वजह से उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा और रात सबसे बड़ी होगी। वेधशाला के मुताबिक 22 दिसंबर को सूर्योदय सुबह 7:05 पर होगा, जबकि सूर्यास्त 5:46 पर। इसी तरह गुरुवार का दिन 10:41 और रात 13:19 की होगी। 23 दिसंबर से सूर्य की गति उत्तर की ओर होने से दिन धीरे धीरे बढ़े और 21 मार्च को दिन और रात बराबर हो जाएंगे। जीवाजी राव वेधशाला में इस घटना को शंकु यंत्र की मदद से आसानी से देखा जा सकता है। इस दिन शंकु यंत्र की छाया सबसे लंबी होकर मकर रेखा पर गमन करती दिखेगी। और अब खबरें दे दनादन। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का प्रदर्शन बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। संविदा कर्मचारी 15 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। हालांकि संविदा कर्मचारियों की हड़ताल का असर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ग्राम डेंडिया एवं मेंडिया में नर्मदा शिप्रा पाइपलाइन के लिए जमीन अधिग्रहित करने के लिए अवार्ड पारित कर दिया गया है। पाइपलाइन के लिए 2.478 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। श्री मंगलनाथ मंदिर उज्जैन को 20 दिसंबर तक भात पूजन एवं अन्य पूजन से 1,72,000 रुपए की आय हुई है। इस दौरान नई दिल्ली के अनिल छाबड़ा ने 22,000 रुपए एवं नोएडा के राकेश गुप्ता ने 1,100 रुपए का दान दिया है।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में 1 से 3 फरवरी तक योगासन एवं 6 से 10 फरवरी तक मलखम्ब स्पर्धा का आयोजन माधव सेवा न्यास परिसर में किया जाएगा। 23 दिसंबर को सरकारी कार्यालय में सुबह 11 बजे से सुशासन दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान सुशासन की शपथ ली जाएगी। ऑटो संचालक एवं होटल संचालकों के व्यवहार सुधार के लिए कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को बड़ी और मध्यम होटल के संचालकों, ऑटो रिक्शा संचालक और टूर एवं टैक्सी ऑपरेटरों की बैठक विक्रम कीर्ति मंदिर में सुबह 11 बजे होगी। कल्पाक्ष विद्या परमम बलम। यूपीएससी, एमपीपीएससी, एनडीए, सीडीएस, एसएससी बैंकिंग एवं व्यापम। आखिर क्यों है हम बेहतर? मुख्य परीक्षा के लिए प्रतिदिन उत्तर लेखन अभ्यास, प्री, मेंस, इंटरव्यू, 4 दिन डेमो क्लासेस, एसी क्लासरूम, उत्तम फर्नीचर के साथ 4 घंटे प्रतिदिन कक्षाएं, साप्ताहिक टेस्ट टॉपिक के अनुसार, विषय विशेषज्ञों द्वारा नियमित सेमिनार, हर विषय का अध्ययन विषय विशेषज्ञों द्वारा, गुणवत्ता शिक्षा वो भी कम फीस में, नामी प्रकाशकों के मुफ्त नोट्स, रिकॉर्डेड कक्षाएं, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए पृथक कक्षाएं, समसामयिक के लिए साप्ताहिक कक्षाएं, फुल फर्निश्ड लाइब्रेरी, एसएसबी इंटरव्यू, स्पोकन इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन के लिए सतत अभ्यास, आबकारी, एसएससी, पटवारी, बैंकिंग, विशेष बैच प्रारंभ। हमारा पता फ्यूचर विजन कॉलेज के ऊपर, यूनिवर्सिटी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9294524000 या फिर 9294624000। तो ये था भाई न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई जानकारी हो या कोई सुझाव हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।